किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध बुरी बला है। कहते हैं ना, क्रोध करने से आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, आप भूल जाते हैं कितने अच्छे मूड में होते हैं, कितनी अच्छी स्माइल होती है, सब गायब हो जाती है। नाक पे जब गुस्सा आ जाता है, दिमाग घूम जाता है, दिल घबरा जाता है। क्या होता है, कहते हैं ना, क्रोध करना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे दिमाग में तो हम सब भूल जाते हैं, हमें वही बात याद आती है, जबकि वो बात सही भी नहीं होती। और आप ये सभी जानते हैं कि क्रोध करने से क्या होता है, जब गुस्सा आ जाता है तो हम अच्छे से सोच नहीं पाते, उसका अंजाम नहीं सोचते। उस टाइम भी हमें लगता है यही सब ठीक है, लेकिन पता नहीं होता कि हम कितनी गलती कर रहे हैं। आज इसी पे ही आपसे बात करना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कारा। राहुल स्कूल में पढ़ता है, बहुत एवरेज सा स्टूडेंट है। नालायक तो नहीं कहूँगी, लेकिन केयरलेस है। मतलब माता पिता कहते रहते हैं बेटे पढ़ लो, धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। अब पापा को फ़िक्र हो रही होती है कि ये राहुल अब देखो 11th में पहुँच गया है, 12th में जाने वाला है। अब ये अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा, तो ये इसका क्या करियर बनेगा? क्या फ़ोकस करेगा? उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, लापरवाही। कैजुअल, एग्ज़ाम हो गया, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, छूट गया तो छूट गया। मतलब सारी चीज़ें ना बहुत बचकने वाली हैं, बचकाना होता है ना, जैसे बचपना सा वो। पापा को बड़ी फ़िक्र हो रही होती है, पापा कहते हैं मैं क्या करूँ? एक दिन क्या होता है, पापा भी जो होते हैं बहुत एवरेज क्लास होते हैं, ऐसे कोई बहुत अमीर नहीं होते कि भई मैं इसको कुछ भी कर दूँ, दे दूँ। अब वो बेचारे सोच रहे होते हैं क्या किया जाए एक दिन। लेकिन अब पापा है ना भई, अब बच्चों की तरह गुस्सा तो कर नहीं सकते, बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से सोचते हैं कि अब क्या करूँ, क्या करूँ? वो कहते हैं चलो एक चैलेंज दिया जाए। वो जस्ट ऐसे ही कैजुअल ना एक चैलेंज देते हैं एक दिन राहुल को, राहुल अगर तुम इस बार क्लास में फर्स्ट आए ना, मैं तुम्हें कार लेके दूँगा। राहुल बड़ा हैरान होता है कि पापा मुझे कार लेके देंगे। ये बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। वो क्या होता है, एक फ़ोकस कर लेता है, एक दिमाग में ये चीज़ बिठा लेता है कि मुझे हर हालत में फर्स्ट आना ही आना है। दिन रात पढ़ाई करने लग जाता है। इतनी कंसंट्रेशन, जो कि वो अपनी किताब नहीं खोल के राज़ी होता था, और अपना दिन रात पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है, बहुत करता है। अब पापा तो कह के भूल जाते हैं, लेकिन राहुल के माइंड में ये दिमाग में एक चीज़ घर कर जाती है कि मुझे फर्स्ट आना ही आना है। और देखिए, कहते हैं ना इंसान जब मेहनत करता है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, वही होता है। अब राहुल का एग्ज़ाम हो जाते हैं, राहुल के रिज़ल्ट आता है, और पापा अपना बिज़ी होते हैं अपने काम-वाम में। आप बिलीव करेंगे, राहुल फर्स्ट नहीं, टॉप करता है। वो बड़ा खुश होके आता है, पापा पापा मेरा ना रिजल्ट आ गया। पापा कहते हैं अच्छा, हाँ बताओ। पापा आपको पता है मेरे स्कूल वालों ने आपको बुलाया है। पापा बड़े हैरान होते हैं, जाते हैं। टीचर कहती है देखिए शर्मा जी, आपके बेटे ने कमाल कर दिया, कहाँ वो पढ़ता नहीं था, कहाँ उसने टॉप कर लिया। ओह माय गॉड! पापा तो, मतलब पापा का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है, यार ये क्या हो गया। कहते हैं पापा ना उसकी शक्ल देख रहे होते हैं, तो उस टाइम तो खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है बेटे, बड़ा अच्छा किया। कहता है पापा वो कहती है कि मानना पड़ेगा, आपने ऐसा क्या इस पे मैजिक किया कि, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर राहुल कि इसने इतना अच्छा कर दिया। कहाँ वो लड़का इतने एवरेज नंबर लाता था, पढ़ के राजी नहीं होता था, रोज़ छुट्टियाँ करता था, और कहाँ यहाँ से वहाँ पहुँच गया, कैसे किया ये सब। तो वो कहता है कि मैम मुझे ना पापा ने कहा था कि अगर इस बार तुम फर्स्ट आए ना तो मैं तुम्हें कार लेके दूंगा। तो अब पापा सोच में पड़ जाते हैं, पापा के पास तो इतने पैसे नहीं होते। पापा कहते हैं अब मैं कैसे कार लेके दूँ। बड़ा जुगाड़ लगाते हैं, अब भाई प्रॉमिस किया है तो कार तो लेके देनी पड़ेगी। खैर पापा उसको कार लेके दे देते हैं, लेकिन बताते नहीं है राहुल को, सरप्राइज होता है। राहुल बड़ी खुशी खुशी घर आता है, कहता है पापा आप मेरा गिफ्ट दीजिए, आपने प्रॉमिस किया था, देखो मैंने आपका प्रॉमिस किया ना पूरा, अब आपको भी करना। पापा कहते हैं अच्छा। पापा क्या करते हैं, एक गीता की बुक होती है भगवान की, वो देते हैं। वो कहते हैं ये लो बेटे आपके लिए। वो जैसे ही देखता है बड़ा शॉक हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये क्या, पापा ने तो कहा था मुझे कार देंगे, कार की चाबी देंगे, ये बुक को मैं क्या करूँगा। वो क्या करता है, गुस्से में उसी बुक को वहाँ रखता है, पटक देता है, और गुस्से में घर से चला जाता है। कोई बात नहीं करता पापा से, है कुछ पूछता नहीं है, कुछ डिस्कस नहीं करता। पापा उसको बुलाते रह जाते हैं, बेटे आप बात तो सुनो, बात तो सुन राहुल। लेकिन राहुल गुस्से में चल पड़ता है। अब वो किसी और जगह चला जाता है, किसी और शहर में जाता है, खूब पढ़ाई करता है, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसके पास अब
गाड़ियाँ हैं, घर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन मुड़ के एक दिन भी पापा को नहीं देखा। पापा बेचारे भी सोचते रह जाते हैं कि हाय मैंने तो बड़े खुशी से सरप्राइज़ किया था कि वो बुक खोलेगा और उसके बीच में कार की चाबी होगी, लेकिन उस लड़के ने तो बुक खोली नहीं, बुक पकड़ी नहीं, जैसे ही बुक को देखा वहीं पटका और चल पड़ा। अब मैं क्या करूँ? खैर, ज़िंदगी बीतती जाती है। एक दिन पापा बेचारे चले जाते हैं इस दुनिया से। राहुल को पता चलता है, इन्फॉर्म करते हैं, राहुल तुम्हारे पापा नहीं रहे। आता है अपने घर में, जब सब काम वगैरह हो जाते हैं, खाली एक दिन बैठता है। अचानक से उसको याद आता है कि जब मैं गुस्से में चला गया था, तो पापा ने मुझे एक बुक दी थी, गीता की बुक। देखूँ क्या है, कहाँ है? वो सब जगह ढूँढता है तो कहीं नहीं मिलती। अचानक से एक ड्रॉअर दिखता है, उसको याद आता है कि पापा अपनी हर चीज़ ना उसी ड्रॉअर में रखते थे। ड्रॉअर खोलता है तो वही जो रेड कलर का बड़ा सुंदर सा कवर चढ़ा होता है गीता, खुल उठाता है, देखता रहता है थोड़ी देर बुक को। खोलता है तो देखता है उसमें कार की चाबी। ओह माय गॉड! का राहुल ऐसे मतलब इतने साल पीछे चला जाता है, उसे वही अपना टाइम याद आ जाता है, 12th जब पास की थी। रोने सा लगता है, मायूस हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास पापा नहीं है कि वो रो के दिल से उनको गले लगे, सॉरी बोले, खुश हुए, बातें करे। उसकी सारी बातें दिल की दिल में रह जाती। सोचता है कि मैंने कितना गलत किया। पापा ने जब मुझे बुक दी थी तो मुझे बुक को देखना चाहिए था, हाथ में लेनी चाहिए थी, खोल के देखना चाहिए था। कहते हैं ना, जब हम गुस्सा करते हैं ना, क्रोध करते हैं, तो हम अच्छे वाला जो आगे आने वाला है, जो हमारे लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, परिणाम अच्छे होते हैं, वो सब पानी फिर जाता है। अब अगर उस टाइम देख लिया होता तो वो खुश होता, कार भी लेता, पापा के साथ भी रहता और अच्छी ज़िंदगी जीता। अच्छी ज़िंदगी तो अब भी जी रहा है, लेकिन क्या है, पापा के बिना, पापा को देखा ही नहीं। और अब क्या है, चाह के भी, अब वो पापा की फ़ोटो से बैठा हुआ बातें कर रहा है, लेकिन पापा तो नहीं है ना। तो उसको उस दिन अपने आप पे ना बड़ा मायूस हो जाता है, दुःख होता है कि मुझे ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मैं सभी को ये लेसन देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती मत करना, जो आप बात गुस्से में करोगे या सोचोगे नहीं। तभी तो कहते हैं ना, हर फैसले को, हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। अगर कोई भी हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, आप उसको पहले सुनिए, समझिए, फिर उसके परिणाम पे जाइए, ना कि बिना सोचे समझे आप गुस्से में घर से निकल गए। उसके बाद इंसान कितना पछताता है ना। दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप गुस्सा कीजिए, गुस्सा हर इंसान में, जैसे खुशी है, गम है, सुख है, दुःख है, ऐसे गुस्सा भी है। लेकिन उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, नियंत्रण कीजिए, थोड़ा-सा सोचिए कि एकदम से उसका रिज़ल्ट मत निकालिए, अंजाम में मत पहुँचिए। सोच समझ के फैसला कीजिए तो ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब कभी गलती मत करें, राहुल की तरह एक अच्छे इंसान बनिए और गुस्से को अपनी बॉक्स में बंद करके रखिए और अपना जो मन का संतुलन है उसे बना के रखिए, नियंत्रण खोइए मत। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।